अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। जुमेरात 10 अप्रैल को GHMC हुदूद में गोश्त की दुकानें रहेंगी बंद। कमिश्नर बल्दिया के अहकाम के मुताबिक 10 अप्रैल को महावीर जयंती के ज़मन में GHMC हुदूद के स्लाटर हाउस यानी कि ज़िबा खाने और मीट एंड बीफ की गोश्त की रिटेल दुकानात बंद रहेंगे। कमिश्नर ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो मज़कूरा अहकाम के निफाज को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दामात करें। GHMC के कमिश्नर इलम भारती ने ज़मन में अहकाम जारी करते हुए हैदराबाद, साइबराबाद और चाकुंडा के पुलिस कमिश्नर्स को हिदायत दी है कि उस दिन शहर भर में मुर्गी, बकरे, बीफ, मछली और दीगर गोश्त की दुकानें बंद रहेंगी। ये फैसला जैन बरादरी के मजहबी जज्बात और उनके अदम तशद्दुद के उसूल का एहतराम करते हुए लिया गया है। GHMC ने दुकानदारों से अपील की है कि वो इस दिन अपनी दुकानें अज खुद बंद रखें और मजहबी हम आहंगी में अपना ताउन पेश करें। हैदराबाद के रागड्डा इलाके में वाक़ सरकारी चेस्ट हॉस्पिटल से एक अफसोसनाक और हैरानकुन वाक़या सामने आया। अस्पताल का एक वार्ड बॉय ऑक्सीजन प्लांट के करीब अपनी ड्यूटी के दौरान शराब नोशी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसके बाद अस्पताल के अमले और मरीजों में शदीद गम गुस्से की लहर दौड़ गई। ज़राए के मुताबिक वार्ड बॉय की मशकूक हरकत को पहले अस्पताल के अमले और चंद मरीजों ने नोट किया, जिसके बाद उसकी इत्तला फौरी तौर पर आला हुकाम को दी गई। कार्रवाई करते हुए अस्पताल स्टाफ ने मुतालिका वार्ड बॉय को मौके पर ही शराब नोशी करते हुए गिरफ्तार कर लिया। अस्पताल इंतजामिया ने वाक़े का संजीदगी से नोट लेते हुए फौरी तौर पर वार्ड बॉय के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का आगाज कर दिया। हुकाम के मुताबिक वाक़े की मुकम्मल तहकीकात जारी है और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस कमिश्नर निजामाबाद साई चैतन्य ने सहाफत के लिए जारी करदा अपने एक बयान में बताया कि तकरीबन 15 साल कबल बाद देहातों में देही तरक्की के गर्ज से देही तरक्की कमेटियाँ कायम की गई थी। उन कमेटियों का मकसद बगैर सरकारी इमदाद के मुकामी ज़रूरियात को पूरा करना था। ताहम वक्त गुजरने के साथ ये कमेटियाँ अपने असल मकसद से हटकर गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस होते जा रहे हैं। ये कमेटियाँ अब देहातों में होने वाले सिविल झगड़ों, जमीन के तनाज़ात, शादी ब्याह के इख्तलाफात, भाइयों के आपसी के झगड़े, मियाँ बीवी के झगड़े वगैरह में मुदाखलत करते हुए खुद साख्ता पंचायतें मुनक़िद कर रही हैं। अगर कोई शख्स उनकी बात ना माने तो उन पर जुर्माने आयद कर रहे हैं और उन्हें पुलिस स्टेशन या अदालत जाने से रोक रहे हैं, हत्ता कि वो लोगों को खौफजदा करते हुए धमकियां दे रहे हैं। अगर उनकी बात ना मानी तो उन्हें गांव से निकाल देने की भी धमकियां दे रहे हैं। कमिश्नर ने इस तरह की हरकत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। पटला मंडल के मोदे तुमा नगर में आज धान खरीदी मरकज का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर PIC के चेयरमैन और DCCB के डायरेक्टर साई रेड्डी, कलेक्टर ऑफिसर मुरली गौड़, मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन कृष्णा रेड्डी, विलेज हेड वाई देवेंद्र रेड्डी, किसानों के लीडर P विजय कुमार के अलावा दीगर मौजूद थे। पेटलम में कुश्तियों के मुकाबलों का इख्तिताम मुस्तखर पेटलम के गुड़ी गली में रामनवमी त्यौहार के तहत कांग्रेस पार्टी के एहतमाम कुश्तियों का मुकाबला इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र और कर्नाटक के पहलवानों ने हिस्सा लिया। आखिरी फाइनल कुश्ती 2000 रुपए की थी। इस मौके पर राम रेड्डी, मोहन रेड्डी, बड़ला राजू, दयानंद, बालराज, अशोक, मोहम्मद इमरोज, सैयद मोइन के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। नशे की हालत में एक शख्स ने जज्बात में आकर चाकू घोंप ली, जिसकी वजह से इलाज के दौरान वो फौत हो गया। यह वाक़या निजामाबाद टू टाउन पुलिस स्टेशन के इलाके में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक अहमदपुरा कॉलोनी के शेख रफत ऑटो ड्राइवर नशे के आदी बन गए थे और ये हमेशा की तरह कल शाम भी नशे की हालत में घर पहुंचे तो उसकी बीवी रेशमा ने नाराजगी जाहिर की और बरहमी का इजहार किया, जिस पर शेख रफत ने चाकू लेकर पेट में घोंप लिया, जिस पर फौरी रेशमा बेगम ने अपने भाई को इत्तला दी तो निजामाबाद सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। LID के मंडल गंधारी में चिन्ना गुट्टा तांडा का खानदान शॉपिंग के लिए हैदराबाद जाकर वापसी के दौरान अलसुबह 3 बजे हिंदुस्तान पेट्रोल पंप के करीब कार के सामने किसी जानवर के आ जाने से कार बेकाबू हो गई। हादसे का शिकार होकर पलट गई, जिसमें कार में सवार 22 साला पूजा मुकाम हादसे पर हलाक हो गई। शिवा कृष्णा, मोनिका, शिल्पा जख्मी हो गए, जहाँ से इन्हें इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया। कॉमेडी अस्पताल भेजते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। हुकूमत की जानिब से शुरू करदा राशन कार्ड होल्डर्स को बारीक चावल तकसीम स्कीम प्रोग्राम के जिम्मन में जोआडी नरसिंहराव इंचार्ज कांग्रेस पार्टी हल्का असेंबली कोरोटला ने आज कोरोटला मंडल के सरफराज गांव के राशन शॉप में बारीक चावल तकसीम प्रोग्राम में शिरकत की और इस मौके पर इस्तिफादा कुरिंदगान को मंडल कांग्रेस पार्टी कायदीन के साथ मिलकर बारीक चावल तकसीम किए।
करीमनगर में सिविल प्रोटेक्शन लीगल सर्विसेज के डायनामिक सोशल वर्कर नेशनल सदर सैयद अब्दुल करीम साहब की सरपरस्ती में करीमनगर जिले कलेक्टर पामिला सतपथी के हाथों मुनशियात से इनकार करे यानी कि से नो टू ड्रग्स पोस्टर जारी किया गया। इस प्रोग्राम में सिविल प्रोटेक्शन लीगल सर्विसेज तेलंगाना स्टेट चेयरमैन शेख चांद पाशा, शेख माजिद, रंजीत कुमार, शजियुद्दीन, अरुण, फैजान, समीर, रऊफ और शारदा मौजूद थे। कामेडी में 2 दिन कबल मिलावटी सेंधी पीने की वजह से 60 अफराद मुतासिर हो गए थे और अब ये मुतासिर अफराद कामेडी के दवाखानों में जेर इलाज है और अब रूबे सेहत भी हो रहे हैं। और अब फिर एक वाकये में जिले के गांधारी मंडल के गोरारम में कुश्ती मुकाबले के बाद सेंधी पीने वाले 30 अफराद मुतासिर हो गए, जिनमें 6 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। कामेडी के गांधारी मंडल के गोरारम गाँव में मिलावटी सेंधी पीने से 30 देहाती मुतासिर हो गए हैं। इनमें से 24 अफराद इस वक्त बांसवाड़ा अस्पताल में जेर इलाज है, जबकि बाकी 6 की हालत तशवीशनाक होने के बायस उन्हें कामेडी के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जुआड़ी नरसिंह इंचार्ज हल्का असेंबली कोरटला कांग्रेस पार्टी जय बापू जय भीम जय संविधान प्रोग्राम के सिलसिले में कोरटला मंडल के यूसुफ नगर कॉलोनी में यूसुफ नगर के आवाम के साथ हलफ लिया और बादजा यूसुफ नगर तातिमापल्ली गांव तक पदयात्रा मुनक्किद करते हुए आवाम के साथ हलफ लेते हुए इल्लापुर गांव तक पदयात्रा निकाली। के संजय रुकन असेंबली कोरटला ने मजलिस बल्दिया कोरटला मुनक्किद मजलिस बल्दिया कोरटला तक मिशन भागीरथ उहदेदारों के साथ मुनक्किदा जायजा इजलास से खिताब किया और कहा कि सीआर चीफ मिनिस्टर के दौरे इख्तियार में आवाम को पानी का मसला नहीं था। उन्होंने रियासती हुकूमत से पानी की किल्लत को दूर करने के लिए इक़दाम करने की अपील की। जिन जिन वार्डों में पानी की किल्लत है उन इलाकों की निशानदेही करते हुए फौरी मसाइल की यकसुई करने उहदेदारान को हिदायत दी। इजलास में मेटपल्ली कमिश्नर मजलिस बल्दिया मोहन, कोरटला कमिश्नर मस्जिद बल्दिया ए मारुति ए मशीन भागीरथ उहदेदार और दूसरे भी मौजूद थे। करीमनगर अक़लियती अक़ामती स्कूल और कॉलेजों में दाखिलों की आखिरी तारीख मजीद तौसी कर दी गई है। जिले अफसर बराए अक़लियती बहबूद करीमनगर पी पवन कुमार की इत्तला के मुताबिक जिले करीमनगर में मौजूद 9 अक़लियती अक़ामती स्कूलों और जूनियर कॉलेजों में तालीमी साल 2025 और 26 के लिए दाखिलों की आखिरी तारीख में तौसी करते हुए 30 अप्रैल तक तौसी की गई है। इन अक़ामती स्कूलों और कॉलेजों में अक़लियती तलबा और तालिबात के लिए मुफ्त में रिहाइश और ताम के साथ मुफ्त म्यारी तालीम का नज़्म मौजूद है। जिले करीमनगर में मौजूद स्कूलों कॉलेजों में 5वीं जमात की तमाम 80 नशिस्तों, शेषुम, हफ्तुम, हश्तुम की मखलूआ नशिस्तों और इंटरमीडिएट साल अव्वल MPC, BIPC, HEC, CEC और MEC के अलावा मेडिकल, लैब टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन जैसे नशिस्तें मखलूआ हैं। जिले के बियासियाबाद के रबीना मंडल के कबायली ईस्टी आश्रम बॉयज स्कूल का आज ITDA प्रोजेक्ट ऑफिसर खुशबू गुफ्ता IS ने अचानक दौरा करते हुए हॉस्टल और स्कूल का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर हुकूमत की जानिब से दिए जा रहे स्कूल को ग़िज़ा और तालीम अशिया के बारे में भी उन्होंने जानकारी हासिल की। बच्चों से फर्दन मालूमात हासिल की। उन्होंने कहा हुकूमत की जानिब से कबायली स्कूल हॉस्टल में ज़ायद तालीम बच्चों को दी जा रही अशिया की फराहमी में किसी किस्म की लापरवाही बरती ना जाए। जिले के बियासियाबाद के सिरपुर मंडल के ढोरपली गांव के साकिन और कांग्रेस पार्टी कायद दुर्गम मधुकर ने BRS पार्टी मंडल सदर असलम बिन अब्दुल्ला नंदाजी लक्ष्मण के साथ मिलकर BRS पार्टी स्टेट कायद डॉक्टर RS प्रवीण कुमार IPS से मुलाकात करते हुए BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर BRS पार्टी स्टेट कायद डॉक्टर RS प्रवीण कुमार IPS ने BRS पार्टी में शामिल होने वाले दुर्गम मधुकर को BRS पार्टी खंडवा डालकर पार्टी में शामिल कर लिया। LRD गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की सालाना तकरीब में रुकने असेंबली मदन मोहन राव ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने तलबा को अपने मुस्तकबिल को रोशन बनाने के लिए लगातार कोशिशें करते रहने का मशवरा दिया। कॉलेज में तरक्याती काम ड्रेन लाइन के लिए 30 लाख रुपए मंजूर करने का तयक्कुन दिया। कॉलेज के अहाते में उन्हें शजरकारी की और मुख्तलिफ खेलों में बेहतरीन मुजाहरा करने वाले तलबा में मोमेंटोस तकसीम किए। इस मौके पर प्रिंसिपल लक्ष्मी नारायणा, लेक्चरार शंकरैया, चंद्रकांत, शिव कुमार, मोइन, महमूद, वसंता लक्ष्मी, गोदावरी, स्वप्ना, गंगा रेड्डी, कृष्ण प्रसाद, रानी, संतोष, शशिधर, कायदीन में रजिता वेंकटराम रेड्डी, सत्यनारायणा, साई बाबा, उषा गौड़, विनोद गौड़, प्रशांत गौड़, सैयद आरिफ और दूसरे भी मौजूद थे। निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी का अहम इजलास
क्लासिक फंक्शन हॉल में सदर निजामाबाद मुस्लिम पसल्ला कमेटी मौलाना करीमुद्दीन कमाल की सदारत में मुनक़िद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के जिम्मेदारान ने शिरकत की, जिसमें अहमद अब्दुल अजीम जिम्मेदार जमात इस्लामी, मौलाना मुफ्ती इब्राहिम खान सदर ज़िले जमीयतुल उलमा, वजीउल्लाह खान अमीर जमीयतुल अहले हदीस, फ़हीम कुरैशी जमीयतुल कुरैश, मोहम्मद जुनैद अहमद एजुकेट, जफर यहिया सदर बैतुल माल, मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस साबिक़ कॉर्पोरेटर, मोहम्मद ज़हीरुद्दीन सदर ज़िले MPJ, अनवर खान जिम्मेदार जमात इस्लामी, अब्दुल सत्तार अहमद अमीर मुकामी जमात इस्लामी, याकूबपुरा, निसार अहमद क्लासिक, रफ़ीक कुरैशी सदर ज़िले जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी, सनाउल्लाह खान क़ायद BIS, मोहम्मद मोहसिन जोबली 2025 साबरी सरपरस्त MPL, मोहम्मद अब्दुल मुक़ीर सेक्रेटरी। और इस इजलास में तय किया गया कि मरहलों में एहतजाज किस तरह किया जाएगा। पहले मरहले में जुमा के दिन के बाद नमाज जुमा शहर की तमाम मसाजिद के पास मसाजिद की इंतजामी कमेटियों के ताउन से मुकामी अफराद मुसल्लियान अहलियान अपना एहतजाज दर्ज करवाएंगे। इस एहतजाज के लिए पल्ले कार्ड तो दीगर ज़रूरी अशिया निजामाबाद मुस्लिम पसला कमेटी की जानिब से दिए जाएंगे। ये एहतजाज सिर्फ मसाजिद की हद तक कमेटियों की निगरानी में पूर्ण अंदाज में किया जाएगा और इसमें वक्फ तरमीम बिल के खिलाफ गम गुस्से का इजहार करते हुए नारे लगाए जाएंगे। पीर को सदर जमहूरिया को बज़रिए कलेक्टर एक मुख्तसर मकतूब रवाना किया जाएगा। धरना को अंजाम दिया जाएगा। LRD रुकने असम्बली मदन मोहन राव ने तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा यानी कि बारीक चावल की मुफ्त तकसीम के ज़िम्मन में RDO प्रभाकर और दीगर के साथ मिलकर रुद्रारम में साइलू के मकान पर खाना खाया और बारीक चावल से इस्तिफ़ादा उठाने वालों को मुबारकबादी दी। जिले के आसियाबाद के सिरपुर टाउन RTC बस स्टॉप के करीब आज ग्राम पंचायत स्पेशल ऑफिसर व MPGO सत्यानारायण ने अपने हमरा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी तिरुपति और स्टाफ के साथ मिलकर गर्मियों में आवाम को ठंडा पानी पिलाने के गर्ज से आबदार खाने का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा, मौसम गर्मा में आवाम खुसूसी तौर पर मुसाफिर को ठंडे पीने पानी की सहूलत फराहम करने के से इस आबदार खाने का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। LRD रुकने असम्बली मदन मोहन राव ने 7 वली इलाके में धान खरीदी सेंटर का इफ्तिताह करते हुए किसानों को दलालों के हाथों धोखा न खाने का मशवरा दिया। इस मौके पर RDO प्रभाकर, मार्केट कमेटी चेयरमैन रजिता वेंकटराम रेड्डी, साई बाबा, प्रशांत गौड़, गोपी, कृष्णा दूसरे मौजूद थे। LRD के मतमाल में रुकने असम्बली मदन मोहन राव ने जय बापू, जय भीम, जय संविधान यात्रा मुनज़्ज़म करते हुए मुल्क के दस्तूर को अनमोल करार दिया, जो हर मजहब के शहरी मुकम्मल आज़ादी देता है, जो जमहूरी मुल्क की रूह भी है, जिसकी हिफाजत हर शहरी का हक है। इस मौके पर साबिक़ म्यूनिसिपल चेयरमैन सत्यनारायण, साई बाबा, उषा गौड़, विनोद गौड़ और दूसरे मौजूद थे। LRD कामडी की शाहरा के किनारे मौजूद खदीम घने दरख्तों को आए दिन कोई न कोई आग लगाते हुए खत्म कर रहा है। इर्रा पहाड़ की शाहरा पर बरगद के घने दरख्त को किसी ने आग लगा दी और दरख्त पूरा नजर आतिश हो गया। किसी को कोई परवाह नहीं। ऐसा ही चलता रहा तो फिर माहौलियात का खतरा बढ़ जाएगा। चिन्नूर की मशहूर मारूफ शख्सियत मोहम्मद मसीहुद्दीन वहाज के फर्जंद डॉक्टर जीहान को MBBS की डिग्री हासिल करने पर वालिद मोहतरम वहाजुद्दीन ने इंतहाई खुशी का इजहार किया और उनके दोस्त अहबाब ने मुबारकबादी दी और फोनों के जरिए दिल की गहराइयों से मुबारकबादी पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या की हिदायत पर रात 12 बजे से 2 बजे के दरमियान शांति नगर एरिया में ऑपरेशन चबूतरा 5 टाउन पुलिस की जानिब से अंजाम दिया गया। इस ऑपरेशन के दौरान बगैर किसी दस्तावेजात के रात के वक्त सड़कों पर घूमने फिरने वाली 25 गाड़ियों को जब्त कर लिया गया। गाड़ियों में हर एक पर 3 अफराद सवार थे। इसी तरह सड़कों और मैदानों में घूमने वाले 25 नौजवानों को हिरासत में लिया गया और उनके वालिदैन की काउंसलिंग भी की गयी। निजामाबाद के केयर डिग्री कॉलेज के तालिब कौमी सतह पर मुनक्किदा मुकाबलों में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करते हुए शेख बिलाल ने निजामाबाद का नाम रोशन किया। गुज़िश्ता मार्च की 24 तारीख से 28 तारीख तक छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नेशनल विशु एसोसिएशन की जानिब से मुनक्किदा मुकाबलों में तेलंगाना की तरफ से सीनियर सतह के मुकाबलों में ब्रॉन्ज का तगमा जीतने वाले केयर डिग्री कॉलेज के तालिब शेख बिलाल को कॉलेज के डायरेक्टर निराला सुधाकर प्रिंसिपल बालकृष्णा ने तहनीत पेश की।
वरंगल की मिलत राबिता कमेटी ने वक्फ तरमीम बिल की सख्त मुखालिफत करते ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। कमेटी के सदर सईद गुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसू पाशा ने कहा, पर्सनल लॉ बोर्ड के फैसले पर हम अमल करने के लिए तैयार हैं। खासकर नौजवान अपने जज्बात का इजहार करें और कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करें। कमेटी ने वाज़ेह किया कि अगर जरूरत पड़ती है तो वक्फ तरमीम बिल के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट से भी जाएंगे। जरूरत पड़ी तो वरंगल के अवाम जंतर मंतर जाएंगे। कमेटी ने इस बिल को मुसलमानों के मजहबी, समाजी और कानूनी हुकूक पर हमला करार दिया। इस मौके पर डॉक्टर अनीस अहमद सिद्दीकी, अबू बकर कॉर्पोरेटर, मुफ्ती मिनाज अहमद खयूमी, मुदस्सिर अहमद एजुकेट, मौलाना जाफर उबैद बिन भी मौजूद थे। पीपीसीसी अखिलती सेल के वाइस चेयरमैन सैफुल्लाह खालिद ने मुतालबा किया कि बीजेपी की मरकजी हुकूमत फौरी तौर पर वक्फ तरमीम बिल 2024 को वापस ले। इस सिलसिले में 13 अप्रैल को हैदराबाद के टैंक बंड पर 1 मिलियन मार्च मुनक़िद हो रहा है, जिसमें तमाम तबक़ात की आवाम शिरकत मुतवक्को है। सैफुल्लाह खालिद को करीमनगर मुश्तरका जिले का इंचार्ज बनाया गया और उन्होंने आज डीसीसी ऑफिस करीमनगर में अक़लियती रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बाद जिले कलेक्टर को याददाश्त हवाले करते बिल की मनसूखी का मुतालबा किया और कहा, वक्फ तरमीम बिल 2024 वक्फ इदारों को कमजोर करता है। पटलम के इंदिरा गांधी चौक पर नरसिमुलू गोल्ड शॉप में कल रात सरक़े की वारदात पेश आई। तारीखी ने गोल्ड शॉप के पीछे दरवाजे से दाखिल होकर 8 तोले सोना और 16 तोला चांदी लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में सारिक का चेहरा ढका हुआ है। सब इंस्पेक्टर राजू मौके वारदात पहुंचकर सरक़े का केस दर्ज करते सारिकीन की तलाश मसरूफ हो गए। कौमी शराब की शॉप में सरखा होने पर दीगर ताजरीन में भी तशवीश की लहर दौड़ गई। अहमदाबाद इजलास के दूसरे दिन कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मरकज की मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अपने खिताब में मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईवीएम को फ्रॉड करार दिया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया की तरक्की याफ्ता मुल्क ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर की तरफ चले गए। कहीं भी दुनिया में ईवीएम नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान में है। ये सब फ्रॉड है। बीजेपी पर निशाना लगाते हुए खड़गे ने कहा कि उन्होंने ऐसे तरीके ईजाद कर लिए हैं जिससे सिर्फ उन्हें ही फायदा मिल रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में मुल्क के नौजवान उठ खड़े होंगे और कहेंगे कि ईवीएम नहीं चाहिए। उन्होंने सवालिया अंदाज में पूछा कि महाराष्ट्र में क्या हुआ। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल उठाया था, लेकिन हुकूमत पर इसका कोई असर नहीं हुआ। चारशंबे के रोज मोइनाबाद के फार्म हाउस में मुजरा पार्टी मुनक़िद करने पर 14 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके पास से 70 ग्राम गांजा जब्त कर लिया गया। सबराबाद स्पेशल ऑपरेशन टीम ने फार्म हाउस पर छापा मारकर मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 7 खवातीन को भी हिरासत में ले लिया। मीडिया से बात करते हुए मोइनाबाद के सर्कल इंस्पेक्टर जी पवन कुमार रेड्डी ने कहा कि ये छापेमारी चारशंबे की सुबह की गई है और फार्म हाउस से नशावर अशिया मिलने के बाद मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। नागार्जुना सागर डैम की मुकम्मल सिक्योरिटी अब आंध्र प्रदेश फोर्सेस के हाथ में चली गई, क्योंकि तेलंगाना रियासत के हुदूद में मौजूद नागार्जुना सागर डैम के 13 गेट्स की सिक्योरिटी की निगरानी करने वाली फोर्सेस मंगल की शाम से अपनी ड्यूटी से दस्तबरदार हो गई। तेलंगाना फोर्सेस को वापस तलब करने के लिए मुलुग बटालियन की जानिब से अहकाम जारी किए गए थे, जिसके बाद रिलीविंग ऑर्डर्स हासिल करके तेलंगाना की फोर्सेस नागार्जुना सागर से वापस चली गई। उसके बाद डैम की सिक्योरिटी की मुकम्मल निगरानी आंध्र प्रदेश फोर्सेस ने अपने कंट्रोल में ले ली। हैदराबाद मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर एनवीएस रेड्डी की मियाद में 1 साल की तौसी कर दी गई है। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी तौर पर एनवीएस रेड्डी की मियाद में तौसी की है। एनवीएस रेड्डी हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड और हैदराबाद एयरपोर्ट मेट्रो लिमिटेड दोनों के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर मजीद 1 साल के लिए खिदमत अंजाम देंगे। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से GOMS नंबर 82 के जरिए जारी करदा तौसी मेट्रो फेज 2 और एयरपोर्ट मेट्रो प्रोजेक्ट्स के अहम मनसूबेबंदी और दस्तावेजी मरहले के हवाला देते हुए हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर की सिफारिशात पर अमल किया है। यह हुक्म प्रिंसिपल सेक्रेटरी एम दाना किशोर ने जारी किया। बॉलीवुड के नामवर अदाकार सैफ अली खान पर हमले के मामले में मुंबई पुलिस ने बांद्रा की अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। पुलिस के मुताबिक ये चार्जशीट 1000 से ज्यादा सफ़हात पर मुश्तमिल है, जिसमें मुलजिम शरीफुल इस्लाम के खिलाफ तहकीकात के दौरान हासिल होने वाले कई अहम शवाहिद शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि चार्जशीट में फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट को भी शामिल किया गया है, जो इस मामले में कलीदी सबूत साबित हो सकती है। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि जाए वारदात से जो चाकू के टुकड़े मिले वही टुकड़े सैफ अली खान के जिस्म और मुलजिम के कब्जे से भी बरामद हुए थे। तज्जिए से यह वाज़ेह हुआ है कि ये तीनों टुकड़े एक ही चाकू के थे, जिससे यह साबित होता है कि हमले में एक ही हथियार इस्तेमाल किया गया। पुलिस को दौरान तफ्तीश मुलजिम शरीफुल इस्लाम के बाएं हाथ की उंगलियों के निशानात भी हासिल हुए, जिन्हें फॉरेंसिक माहिरीन ने तज्जिया किया और रिपोर्ट चार्जशीट का हिस्सा बनाई। उन निशानात की बुनियाद पर मुलजिम के हमले में शमूलियत मजीद वाज़ेह हो जाती है। बांद्रा पुलिस इस मुकदमे में पहले ही शरीफुल इस्लाम को गिरफ्तार कर चुकी है और अब चार्जशीट दायर करने के बाद कानूनी कार्रवाई में तेजी लाई जा रही है।
हैदराबाद पुलिस ने बीजेपी एमएलए टी राजा सिंह के खिलाफ 6 अप्रैल को शहर में मुनक्किदा रामनवमी शोभा यात्रा जुलूस के दौरान डीजे के इस्तेमाल पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। एमएलए के अलावा दीगर 2 के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मंगलवार पुलिस ने जरूरी इजाजत हासिल किए बगैर हाई वॉल्यूम डीजे इस्तेमाल लगाने पर राजा सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। इसके अलावा एमएलए और दीगर शुरका ने मुबैना तौर पर जुलूस के दौरान ड्यूटी पर मामूर पुलिस अफसरान के खिलाफ गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल किया। राजा सिंह के अलावा बीजेपी के साबिक वजीर आनंद सिंह और एमपी उम्मीदवार भगवंत राव के खिलाफ भी इस वाक़े के सिलसिले में मुकदमा कर लिया गया है दर्ज। हरियाणा हुकूमत ने इस्मत-रेज़ी मामले में सजा याफ्ता डेरा सच्चा सौदा की सरबराह बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह पर एक बार फिर मेहरबानी दिखाई है। गुरमीत को 30 दिनों के फरलो पर जेल से बाहर आने की इजाज़त मिली है। उसे सोनारिया जेल से हिफाजत के पुख्ता इंतजामात में सिरसा वाक़या डेरा हेडक्वार्टर के लिए रवाना कर दिया गया। राम रहीम की रिहाई की खबर सामने आते ही चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक बाबा राम रहीम चारशंबे की सुबह सोनारिया जेल से बाहर आया और उसे ले जाने के लिए हनीप्रीत वहाँ मौजूद थी। बताया जाता है कि 29 अप्रैल को डेरा सच्चा सौदा का यौम तासीस है और ऐसे में डेरे में बड़े प्रोग्राम के इनेकाद का इम्कान है। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों तक बारिश की पेशकशी की है। चारशंबे को भोपालपल्ली, मुलुगु, कोत्तागुडम, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल और हनमकुंड अदला में बारिश की पेशकशी की है। जुमेरात को आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिरियाल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली, मुलुगु, कोत्तागुडम, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा और सिद्दीपेट में कई मकामात पर गरज चमक तेज हवाओं के साथ बारिश होने के इम्कानात हैं। महकमा मौसमियात ने मज़कूर अजला में येलो अलर्ट जारी किया है। ताहम रियासत के कुछ इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को है। बताया गया है कि आदिलाबाद, जगतियाल और निज़ामाबाद में दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावुज़ कर सकता है और वहाँ बारिश का इम्कान कम है। इसके अलावा तेलंगाना के महकमा मौसमियात ने 8 से 13 अप्रैल तक रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशन गोई की है। एक दिल दहलाने वाले वाक़े में हैदराबाद के एक 14 साला स्कूल के तालिब इल्म ने मुबैना तौर पर इम्तिहान के खौफ से खुदकुशी कर ली। मुताशरा तालिब इल्म की शनाख्त साई राजू के तौर पर की गई है, जो मुकामी स्कूल में 9वीं क्लास का तालिब इल्म था और साई सप्तागरी कॉलोनी का रहने वाला था। पीर की शाम साई राजू पढ़ाई के बहाने अपने बेडरूम में गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। बाददा जब उसकी वालिदा ने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। बाद में जब दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाकर देखा गया तो राजू मुर्दा हालत में पाया गया। पुलिस के मुताबिक साई राजू की वालिदा ने इंकिशाफ किया है कि वो अपने सालाना इम्तिहानात के हवाले से तनाव का शिकार था और उसे उसमें नाकाम होने का खदशा था। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज करते हुए मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात में मसरूफ़ है। हुकूमत की बावकार तसव्वुर की जाने वाली इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम में पेशरफ्त हुई है। हुकूमत ने मुस्तहिक़ीन को फराहम की जाने वाली माली इमदाद के पहले मरहले के लिए ज़रूरी फ़ंड को तैयार रखा है। जिनके मकानात पहले मरहले में मंजूर किए गए थे और बेसमेंट तक तामीर किए गए हैं, उन्हें माली इमदाद फराहम करने के लिए स्टेट हाउसिंग कॉरपोरेशन ने हुडको से 3000 करोड़ रुपये का कर्ज हासिल किया है। फिलहाल ये रकम हुडको के पास है। बेसमेंट तक मकानात तामीर होने की फहरिस्त हाउसिंग कॉरपोरेशन को पहुँचने के बाद हुडको से रकम हासिल करते हुए मुस्तहिक़ीन के बैंक खातों में जमा की जाएगी। पहले मरहले में अहल अफराद को 1 लाख रुपए तक माली इमदाद दी जाएगी। रियासत भर में बेसमेंट तक तामीर होने वाले मकानात का ओहदेदार जायजा ले रहे हैं। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत टीवी। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।